अमीरों ने की ग्रोसरी, गरीबों ने लिए राशन, मिडिल क्लास बेचारे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्किन्स। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि जबरील को मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था एंड मक्खी आ गई है, बस कह रही है मुझे भी वीडियो में ले लो, मुझे भी फेमस कर दो। अभी हम खुद हुए नहीं फेमस, इसको बेचारी को पहले फेमस कर दें। जबरील को मैंने ब्रेकफास्ट में दिया था अंडा ब्रेड, जो कि इसने नहीं खाया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे आपको जबरील से नाम ने जो ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसके बाद दो आपको ना ऐसी खबर देंगे जो कि नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई नहीं, आप क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो सहरी टाइम मामा से ये बोल टूट गया, इतना प्यारा लग रहा है ना पड़ा हुआ कि हम इसको उठा ही नहीं रहे। कितने घंटे हो गए मामा इसको टूटे हुए? मामा जरा ना अच्छे से सोच के एक्यूरेट टाइम बताएंगी आपको, ताकि झूठ ना हो जाए, झूठ ना हो जाए। 6-7 घंटे हुआ बस अभी, फिर तो इतना टाइम नहीं हुआ। 2 बजने वाले हैं, बजने वाले हैं कि 2 बज गए हैं? अभी तो मैंने कहा था 2-4 मिनट है 2 बजने में। एंड सहरी टाइम तकरीबन 5 बजे, पौने 5 बजे टूटा होगा मामा से। तो ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है एंड इसको हम उठा नहीं रहे। और ये मामा कह रही है गलती मेरी है, मामा ने मान लिया। मामा कह रही है गलती जो है ना मामा की ही है, मेरी मैंने कह दिया तो मेरी नहीं है, मामा की गलती है। मामा कह रही है तुमने बोलना उसके अंदर बास्केट के अंदर उल्टा रख दिया, उल्टा ही रखना था बट उसके नीचे को बर्तन होने चाहिए थे बेसिकली। और दूसरी न्यूज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि ये ना इस घर में अब कोई मिरर नहीं लगा हुआ, लास्ट घर में पहले ही लगा हुआ था। तो ये हमारा ना टूटा फूटा सा मिरर था, यहाँ से ना असल में टूट गया हुआ था। तब हमने इसको पट्टियां कर दी हैं और अब हो सकता है ये अच्छा, हो सकता है कि आज सही चलेगा। तो एक बोल टूट गया अब, यानी शीशे की चीज टूट गई और एक शीशे की चीज आज जुड़ गई है। तो ये 2 चीजें हुई हैं, अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। और ब्रेड मामा ने ना मक्खियों को, कीड़ियों को, मामा ब्रेड मामा ने ना क्या नाम है इनका, चिड़ियों को डाली और आई भी हुआ खाने, शुक्र अल्लाह का। ये देखिए शुक्र हमारे घर से खा रही है, नाराज नहीं हो गई हमसे। ये देखे उड़ गई अभी, उसको पता लग गया मेरे पास कोई आ गया मेरे खाने पे नजर लगाने, तो हम अंदर चल जाते हैं। तो मामा को लग रहा था इनकी ना बदुआ लग गई है हमें, हमारा झाड़ू उतरी जा रहा है नीचे से। जब भी मारते हैं इतने ज्यादा तिनके निकलते हैं। तो मामा ने सोचा कुछ जहन में, लेकिन मामा ने मुझे बताया नहीं कि अब वापिस रखना चाहिए झाड़ू हमें उनके लिए या नहीं रखना चाहिए। अब मामा से ना आपके सामने ही पूछते हैं। मामा आप मुझे बताएं क्या हमें झाड़ू वापिस रखना चाहिए? अब अपना मुंह की छुपा रही। आपको तंग ना करो, मामा की तबीयत इतनी खराब है, इतनी खराब है, फिर भी रोजा नहीं छोड़ी। मामा की फ्रेंड ने भी इनको कहा है। अल्लाह माँ तो प्यारी लग रही हैं आप, छोटे से बच्चे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कब कहा है कि ये बददुआ लगी है इसलिए हमारे तिनके निकली जा रहे हैं? वो झाड़ू ही है सर तिनके निकलने वाला। मैंने कहा ये कहा है, मैंने ये कहा है। क्या कहा है? मैंने ये कहा था कि चिड़िया नाराज हो गई शायद इसलिए खाना नहीं खा रही। मामा प्लीज मामा, क्योंकि हमने झाड़ू उठाया। मैंने अपने से बात, तो टूट रहे होते हैं मामा आपने कहा इसलिए इसलिए ज्यादा टूट रहे हैं। आपने कहा, मैंने खुद से ही बात ना, मेरे तो जहन में भी आया ये सेम टाइम पे मैंने आपको फिर आगे वो उन्होंने तोड़ दिया था थोड़ा, तो इसलिए शायद ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन ये टूटते हैं, ये झाड़ू ही टूटने वाला है। अब मुझे पता लगा एक प्लास्टिक का झाड़ू भी होता है सेम ऐसा ही। हाँ जस्ट लाइक दिस वन। हाँ तो वो अगर मिल गया तो वो फिर बहुत साल चलता रहता है। टूल्स, हाँ क्लीनिंग टूल्स। मामा ने मुझे कहा है, फिर मैंने मामा को आगे से ये भी कहा है कि मैं भी एग्जैक्ट यही चीज सोच रही थी कि तिनके इसलिए ज्यादा टूट रहे हैं कि उनकी बदुआ लग गई है चिड़ियों की, क्योंकि हमने उनका घर बनने से रोक दिया। मामा नहीं, आपने कहा है, अब आपने कहा है, आपने मामा पूरा क्लिप बनाऊंगी तो सही है। वो भी रमजान में गाने नहीं गाते। चलो
यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग रूम से एंड सबसे पहले ऑब्वियसली बेडशीट से स्टार्ट किया। बेडशीट पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी तो वो मैंने सोचा अच्छे से झाड़ ली जाए, लेकिन जिब्रील जनाब ने मुझे बेडशीट सेट नहीं करने दी, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया झाड़ के। मैंने पकड़ लिया ब्रश एंड ब्रश से अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और आप सोचे होंगे ब्रश तो ब्रश जैसा नहीं लग रहा। ब्रश के ऊपर ना हमने एक ब्लैक कलर का या कोई भी कलर का आप कपड़ा ले लें लाइट वेट सा, उसको आप ना अच्छे से रैप कर दें ब्रश को, कोई भी रबर बैंड ले लें उससे कर लें या किसी भी चीज़ से नॉट लगा लें अच्छे से, तो वो इतनी अच्छी मिट्टी जाती है, ना मिट्टी उड़ती है, ना खांसी होती है, ना कोई इशू होता है और सारी मिट्टी ना साफ हो जाती है। आपको ना गीला करके कपड़ा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई और आपको चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक ही बार सारी आपकी सफाई हो जाती है। ब्रश भी हो गया, साथ ही गीला करके कपड़ा वाला सीन भी हो गया। एंड यहाँ पे मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। कुछ राइसेस निकले बर्तनों के अंदर से, मैंने सोचा चिड़ियों को डाल दिए जाएं, बट चिड़िया आने का नाम ही नहीं ले रही। उनको ज़्यादा अच्छा खाना दूसरे घर से मिल रहा है, फ्रूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो चिड़ियों का खाना होता है वो भी, तो इसलिए वो आ ही नहीं रही हमारे घर। हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, ब्रेड भी डाली, राइसेस भी डाले, काफ़ी डिफरेंट आइटम्स डाल के उनको देख लिए, बट दे डिडंट लाइक इट। बट देखते हैं कब ये आएंगी, कब हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। फुल ऑन मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे। थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बर्तन ही वॉश कराई थी, जिब्रील ने ला के दे दिए मुझे अपने फीडर्स, तो मैंने सोचा इसके फीडर भी साथ ही वॉश कर दूं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वॉश हुई हुई अवेलेबल होनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि जिब्रील को ऑब्वियसली फीडर में ही पीना होता है। उसका जूस हो, दूध हो, कोई भी पीने वाली आइटम्स हो, बस थिक नहीं होनी चाहिए। थिक तो ऑब्वियसली वो निपल में से जाती ही नहीं है। तो मैंने इनको जल्दी से अच्छे से वॉश किया एंड देन बॉयल होना रखा। ये मैं यूज़ कर रही होती हूँ बिल्कुल मिनी सा, ये जो दूध डालने वाला एक एसेंशियल होता है, इसको डोंगा पंजाबी में पता नहीं कहते हैं, करची, आई डोंट नो। सो इससे मैंने हीट किया पानी एंड देन फीडर्स में डाल के रख दिया कुछ देर के लिए। देन अच्छे से इनको मिक्स करके फेंक दिया पानी को। तो ये काफ़ी अच्छे से फीडर्स वॉश हो गए थे, सारी क्लीनिंग भी हो गई थी एक्सेप्टिंग द टीवी लॉन्च में झाड़ू रह गया था बकाया सारी। मैंने चादर वगैरह हर चीज़ सेट कर दी थी, जिब्रील के टॉयज़ वगैरह भी उठा दिए थे। किचन में बस ये चूल्हा साफ़ होना था और शेल्फ वगैरह, तो मैंने सोचा ये कर लिए जाएँ पहले टीवी लॉन्च को करने से पहले, तो ये मैंने करना स्टार्ट कर लिया है। आते हैं जी मेन बात की तरफ। अमीर जो है ग्रॉसरी करते हैं ऑब्वियसली, और बेचारे गरीब जो हैं वो राशन ले लेते हैं। इसमें लग के गवर्नमेंट की तरफ से भी लगे होते हैं कुछ, अमीर भी बांट रहे होते हैं। तो ये तो सारा सीन चल जाता है, अमीरों का भी ऑब्वियसली चल रहा है, गरीब बेचारे भी अपना कर ही लेते हैं सीन लाइनों में लग के एंड धक्के खा के। इससे जाते हैं बेचारे मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोग, वो अपनी कहते हैं ना कमीज उठाएं तो अपना आप ही नंगा होता है, तो वो बस ये छुपाते छुपाते अपने आप को कि किसी को पता ना चल जाए कि हमारे कुछ ऐसे हालात जा रहे हैं या हमने राशन लिया, वो लेते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं, इस तरफ आते ही नहीं है। मिडिल क्लास बेचारों के पास ऑप्शंस नहीं है, गरीबों के पास ऑप्शंस हैं तो वो ऑब्वियसली अवेल कर रहे हैं। मिडिल क्लास बेचारे अपना ही एक्सपेंस, अपना ही बजट कंट्रोल कर सकते हैं कि इस मंथ में चिकन ले आएंगे, इस मंथ में नहीं लाएंगे, इस मंथ में वेजिटेबल ज़्यादा खा लेंगे, इस मंथ में दाल आलू ज़्यादा खा लेंगे, सब्जियां ज़्यादा खा लेंगे। गरीबों का कुछ ऐसे भी सर्कल चल जाता है कि वो अगर ना भी जाएं खुद अवेल करने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये जो इदारे हैं ये उनको खुद ही रीच आउट कर लेते हैं। तो उन्होंने अपना भी फितराना ज़कात सदका निकालना होता है, तो वो उनको ना चाहिए होते हैं लोग। लेकिन मिडिल क्लास उनको तो ऑब्वियसली ये लगता भी नहीं है ये सदका ज़कात और फितराना वगैरह। तो ये है कि सफ़ेद पोश बेचारे लोगों की ना लाइफ मुश्किल ही है, ना वो किसी को बता सकते हैं और ना वो ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं, ना वो कहीं पे अपना आईडी कार्ड दे के राशन ले सकते हैं, या मंथली ये पे आउट्स लगे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये 8171 या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये है कि अमीरों की तो अच्छी गुजर ही रही है ज़िंदगी, गरीबों की भी चल ही रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास बेचारे हैं ना वो बस हर जगह से ही पीछे जा रहे हैं, ना वो किसी से मांग सकते हैं, ना वो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज, तो मैं इनको नहीं कहूंगी, ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं, ना वो, और ना वो कोई भी उनके पास इवन कोई भी ऑप्शन नहीं है बेचारे मिडिल क्लास पास। ऑप्शन यही बचता है जो उनके पास थोड़ा बहुत बिल्कुल जो है ना उसी के अंदर उन्होंने सरवाइव करना है। जो थोड़ा बहुत उनको पे मिल रही है कहीं से, कोई नौकरी करें, मजदूरी करें, इवन जो भी जॉब्स हैं, ऑब्वियसली देख ही सकते हैं आप जॉब्स के भी क्या पाकिस्तान में हालात जा रहे हैं। सो कितना ही निकल आता है मिडिल क्लास का भी, एक मिडिल क्लास घर का भी 50 to 60,000 तो होगा ही, खर्चा एंड ऑल दोस थिंग्स, बिल्स एंड देन रेंट्स, और फिर उसके बाद जो मेन खर्चा होता है घर का, खाने पीने का, यूटिलिटी बिल्स, जो कि नहीं पूरे हो पाते 50,000 की पे में। सो
बस ये है कि गुजारा करना पड़ता मिडिल क्लास को। 30 to 50,000 की पे में ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी है, लेकिन हर मंथ कभी कोई चीज़ खराब हो गई, तो कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, तो कभी कोई और खर्चा आ गया, तो कभी मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो ये सारे खर्चे भी साथ साथ उन्हें मैनेज करने होते हैं। तो इन दी एंड यही है कि अमीरों की भी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, गरीबों की भी गुजर रही है, लेकिन मिडिल क्लास बेचारे ना बस कभी कोई खर्चा, तो कभी कोई टेंशन, तो कभी कोई परेशानी, सारी चीजों की टेंशन परेशानियां ना एक मिडिल क्लास को मार देती हैं। कल के दौर में जितने खर्चे और बिल्स हैं, इस मुश्किल दौर में सेविंग्स भी नहीं हो पाती, तो एक और ये टेंशन भी होती है कि कोई और बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो हमारे पास तो सेविंग भी नहीं है। तो ये बहुत सारी मुश्किलात हैं जो कि मिडिल क्लास की ज़िंदगी में सफ़ेद पोश लोग नहीं कहते किसी को भी, और ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, फिर एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, नामो निशान ही नहीं रहता उस इंसान का जो सारी ये टेंशन ले रहा होता है, परेशानियां ले रहा होता है, सारे ये बिल्स पे कर रहा होता है, खर्चे दे रहा होता है, हर चीज़ के भूल भी जाते हैं कि कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट भी करता था। एनीवेज वीडियो को जरा लाइट मोड पर लाते हैं। एंड यहाँ पे मामा पढ़ रही थी नमाज, एंड मैंने सोचा साथ ही किचन में थोड़ा सा काम कर लिया जाए। जिब्रील भी फुल ऑन बाहर स्टॉलर में बैठकर ईगल्स एंड स्पैरोज को देख रहा था, इतना खुश हो रहा था, साथ साथ मुझे आवाजें देकर बता रहा था ये आया अब ये आया। एंड मामा ने बना लिया था आलू कीमा, एंड ये इतना मजे का बना था, लुक जैसे इसकी मजे की लग रही है ना वैसे ही इसका टेस्ट भी इतना मजे का था, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। साथ में रोटियां बन रही थी मजेदार किस्म की, छोटी छोटी इंडियन फुलकास, एंड ये काफी सारी बन रही हैं क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी। मैंने मामा को कहा ज्यादा सी आपने रोटियां बनानी है, 5 रोटीज बन रही हैं मिनी मिनी सी, एंड ये हम खाएंगे सारे। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था ये रोटियां बनने का प्रोसेस सारा, क्योंकि मामा बनाई थी, मैं तो बनाती हूँ तो वो चिपकने लग पड़ती हैं साथ में, बट मामा की ऐसे साइड से बड़ी हो रही थी ऐसा ऐसा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। आज ना सारा काम मामा ने किया था, खाना भी मामा ने बनाया, रोटियां भी मामा ने बना ली, सारी क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट मामा ने मेरे साथ करवाई थी, तो मुझे काफी सारी रिलैक्सेशन मिलती रही पूरा दिन। और जिब्रील ने भी इतना ज्यादा तंग नहीं किया, वरना रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत जितना कर भी रहा होता ना उतना भी नहीं सेम डे पे किया था। तो हमने काफी एंजॉय किया पूरा दिन। यहाँ पे मैं वेदर बाही देखकर अंदर आई हूँ और मामा ने काफी सारी रोटियां बना भी ली हुई थी, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। एंड मामा हंस रही थी मुझे देख के कि तुम्हें इसलिए मैंने बनाने नहीं दी रोटियां, अगर तुम बनाने स्टार्ट करती तो तुमने तो पूरा दिन ही लगा देना था। तो यहाँ पे मामा ने बहुत ही मजे की हल्की फुल्की सी इतनी सॉफ्ट सी रोटियां बनाई थी कि मैं देखकर हैरान हो रही थी कि मामा अगर 4-5 दिन ना भी बनाए ना रोटियां तो मामा की उसके बाद भी सेम वैसी ही रोटियां बनती हैं, बिल्कुल अच्छी। एंड मामा भी साथ ना जिब्रील को चेक कर रही थी विंडो से कि बैठा हुआ ना सही बैठा हुआ, इसको कोई इशू तो नहीं आ रहा, मक्खियां तो नहीं तंग कर रही हैं, ऑल दो थिंग्स, क्योंकि इसको ना मक्खियां एकदम से ही याद आ जाती हैं कि इसको तंग करती हैं और एकदम से ये फ्रेंडली हो जाता है मक्खियों से। तो ये सारे सीन्स चलते रहते हैं जिब्रील के। शुक्र है इसको कोई इशू नहीं आ रहा था, ये बड़ा ही खुश था। साथ साथ जूस हमने इसको दिया हुआ था, जूस पी रहा था। ये गई ईगल बहुत ही प्यारी सी देख रहा था। आजकल हम काफी डिफरेंट जूसेस दे रहे होते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा तो कभी टैंग, कभी पाइनएप्पल वाला, कभी मैंगो, एंड काफी डिफरेंट चीजें। और इसकी मोस्ट फेवरेट चीज पेप्सी कोक, तो वो जो है ना इसकी कांस्टेंट, वो भी 1-2 दिन बाद इसको साथ साथ देते रहते हैं क्योंकि इसको नजर आ जाती है या कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए आती है, तो साथ ही इसको भी पीनी होती है। वैसे तो हमने सोचा था लास्ट में कि अब हमने ना नेक्स्ट समर में बिल्कुल भी कोक पेप्सी कोई भी बॉटल नहीं लानी, क्योंकि बस ये नुकसानदेही होती है। और आपके भी काफी सारे कॉमेंट्स आते थे, बट फिर आनी स्टार्ट हो गई है, अब क्या करें, गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ठंडा पीने को दिल करता है और वो इंस्टेंट ठंडी भी मिल जाती है, दुकान से ना करनी पड़ती है, तो फिर आप बस पी लेते हैं। एंड यहाँ पे हम पहुंच गए थे मार्ट पे करीब वाले, मामा भी आई थी मेरे साथ, अदरवाइज ना मामा नहीं आ रही होती है, मामा आती है या मैं आती है, क्योंकि हम कहते हैं दोनों हम दोनों जाएंगे तो थक जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे करीब वाला ये सारा बाजार है, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया। आलू कीमा इतना मजे का बना था कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। सो यहाँ पे सीन ये थे कि आटा खत्म होने वाला था और पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं था कि 1-2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम गए हुए थे जेजी के पैम्पर लेने, और वो पैम्पर नहीं मिल पाए जिनसे ना हम सेटिस्फाइड है, फुली सेटिस्फाइड। तो हमने थोड़े से बाय किए हैं, थोड़े से पैम्पर, एक वाइप्स का पैक। मामा आप ज़रा दिखाएं, ये देखें थोड़े से पैम्पर्स हैं जो कि पता नहीं कौन सी कंपनी के हैं, एंड ये बड़े से वाइप्स हैं, ये ना फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। इतना बड़ा हमने कभी बाय किया, डव के हैं ओके जी। एंड ये काफ़ी बड़ा पैक है, यानी नॉर्मल से बड़ा है, नॉर्मल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके ऊपर है जी पैम्पर वाले भाई का नंबर, एंड इसके अंदर क्या है, ये कुछ
बर्फी क्यों नहीं है? हाँ तुमसे ना पिलाओ। मामा कह रही, मैं कह रही ये क्या है ब्राउन ब्राउन कलर का, ये हलवा एंड ये बर्फी है। मामा कह रही ये बर्फी मिल रही है हलवा। तो ये ना काफी अच्छा सीन हो गया, मामा को पता नहीं था। मामा ना रोड क्रॉस करके मुझे वो भूल गया था। मामा रोड क्रॉस करके मामा ट्रस्ट करूंगी तो मैं अकेले नहीं भेजूंगा। मामा मेरा उस दिन भी दिल था, पर पैसे उस दिन आपने कैश मुझे कम दिए थे, मैंने पैनाडॉल हलवाई करनी थी। आइंदा तुम्हें कम की काबुल हूँ। अल्लाह। चलो जी, ये कुछ सामान यहाँ पे एंड इसके अंदर है चीनी मेडिसिन किसमें है? घी, वो मैंने फ्रिज पे रखी है, और चीनी घी दूध ऑल पर। ये भी अभी ना हमने ट्राई करने के लिए लिया घी और चीनी, तो ऑब्वियसली सारी सेम ही होती हैं। और ये ऑल पर, ये ऑल पर की प्राइस बड़ी अच्छी लग रही थी, तो हमने कहा ये वाला भी ट्राई हमने किया हुआ है। लेकिन हमने कहा इसके अंदर दूध अब क्या हिसाब होता है, कितने कप चाय बनती है ना, ऑल दोस थिंग्स। देन विल बाय दिस वन अगेन एंड अगेन। आटा, अल्लाह फ्रेंड्स, आटा जो 10 किलो हमने खरीदा है। पहले मामा ने पता किया चक्की की दुकान से, वहां पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। ना पंजाब का इसमें मुझे 805 का था यार, वो 850 का, पैसे इसने 850 के लगा दिए। पंजाब मैंने उसको पाया, उसने दूसरा दे दिया। पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है। कौन से पैसे लगाने थे? ये देखिए पंजाब का आटा है ये। कौन से पैसे लगाने थे, कितने पैसे लगाने थे? दूध पहुंच उस दिन इसने मुझे 90 का बताया, आज 120 का दे दिया। 90 का मामा डब्बा बताया इसको। ये भी बताया उसने, मैंने तुम्हें कहा नहीं आना, वो भी सेम जो है वो। हाँ, ड्रामेबाजी लगा दी है मार्ट वाले ने। ये ना मामा को उस टाइम ही ना फील हो रहा था ड्रामेबाजियां लगा रहा है। मामा ने कहा इधर आपने पैसे कुछ एंटर किए हैं, इधर आपने कुछ कर दिए। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, कोई इतना मसला नहीं, बिल आपने जरूर देना। मामा ने कहा 3 बार मैं गई हूँ जब भी मार्ट पे, तो यह जो आदमी है ना ये बिल नहीं देता। मैंने कहा शायद इजी पैसा करते हैं इसलिए बिल नहीं देता, लेकिन ये जो है ना बिल इसलिए नहीं देता कि ये आदमी जो है ना एक्स्ट्रा पैसे लगा लेता है। और हमने क्या बाय किया, मामा की दवाई बाय की है, यहाँ पे पड़ी है मामा की दवाई। एंड ये मेडिकल स्टोर से बाय किया, क्योंकि बस ना कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ पे पास अवेलेबल नहीं है। जो है डॉक्टर वो सुबह में ओपन होता है। एंड यहाँ पे जिब्रील ने कुछ चीज़ भी बाय की है, 2 स्लैंटीज एंड ये यम्स बहुत पहले आया करती थी, अब अगेन मुझे नजर आई, तो मैंने कहा मामा ये अच्छी होती हैं, ले दो जिब्रील को। एंड कैंडीज हैं, 10 की कैंडीज थी, 2 मामा ने छुपा के ना इस लड़की के पॉकेट में डाली हैं।